ये नेशनल बास्केटबॉल फाइनल्स का आखिरी मोमेंट है जहां देश की दो टॉप मोस्ट टीम्स एक दूसरे के खिलाफ खेल रही हैं और ये बास्केट से कर्नाटका फिर से आगे। शाबाश शाबाश, अभी भी 20 सेकंड बाकी है, हम अभी जीत सकते हैं। एक और बास्केट, कमाल का शॉट। ये बास्केट बहुत जरूरी है, अगर तूने डाला तो हम जीत जाएंगे। कम ऑन। दोस्तों, ये कहानी है गुलशन की, जो एक गुस्सैल और जिद्दी बास्केटबॉल कोच है। उसे बच्चों को ट्रेनिंग देने की सजा मिलती है, लेकिन ये कोई आम बच्चे नहीं होते, बल्कि मानसिक रूप से विशेष यानी इंटेलेक्चुअली डिसेबल बच्चे होते हैं। गुलशन को शुरुआत में इन बच्चों को समझने में काफी दिक्कत होती है। कोई उसकी बात नहीं सुनता, कोई जवाब नहीं देता और कुछ तो उल्टा जवाब देने लगते हैं। ये बच्चे दिल से बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन गुलशन को उनके साथ तालमेल बैठाने में बहुत परेशानी होती है। धीरे धीरे गुलशन को पता चलता है कि इन बच्चों की उम्र भले ही 18 से 23 साल की हो, लेकिन उनका मानसिक विकास लगभग 7-8 साल के बच्चों जैसा है। एक दिन गुलशन को अपनी माँ के साथ एक फंक्शन में जाना होता है, जहां उसकी मुलाकात अपनी पत्नी सुनीता से होती है। अब हम जान पाते हैं कि गुलशन और सुनीता की शादी को कुछ समय हो चुका होता है, लेकिन हाल ही में उन दोनों के बीच झगड़ा हुआ और वो दोनों अलग अलग रह रहे हैं। सुनीता चाहती है कि उनका एक बच्चा हो, लेकिन गुलशन बच्चों को पसंद नहीं करता। उसकी सोच के पीछे एक गहरी वजह है। जब वह 9-10 साल का था, तब उसके पिता ने उसे और उसकी माँ को छोड़ दिया था। तभी से गुलशन के मन में फादर सबसे नफरत है और वह कभी खुद पिता नहीं बनना चाहता। सुनीता उसे समझाती है कि वह अपने पिता जैसा नहीं है, लेकिन गुलशन नहीं मानता और गुस्से में वहां से चला जाता है। अगली सुबह गुलशन फिर से बच्चों को ट्रेनिंग देता है। अब वह उन्हें ध्यान से समझने लगता है। उसे हर गोविंद नाम का एक लड़का मिलता है, जो खेल में काफी अच्छा है, लेकिन बहुत ही चुपचाप और अलग थलग रहता है। बाकी बच्चे बास्केटबॉल में बहुत कमजोर होते हैं और उन्हें बेसिक्स भी नहीं आते। गुलशन बहुत परेशान हो जाता है और अपनी माँ से कहता है कि वह इन पागल बच्चों को नहीं सिखा सकता। उसकी माँ उसे समझाती है कि वे बच्चे पागल नहीं हैं, सिर्फ बाकी बच्चों से अलग हैं। जैसे गुलशन खुद बचपन में अलग था, लेकिन उसकी माँ ने उसका साथ नहीं छोड़ा। यह बात गुलशन को छू जाती है और वह बच्चों के लिए अपना नजरिया बिल्कुल बदल देता है। अब वह उन्हें दिल से समझने और ट्रेनिंग देने लगता है। वह करतारपाजी से हर बच्चे के बारे में जानता है। करीम, जो सुबह 4 बजे उठकर होटल में बर्तन धोता है। गुड्डू, जिसे जानवर बहुत पसंद है, लेकिन वो नहाता नहीं क्योंकि बचपन में नदी में डूब चुका था। सतवीर, जो गाड़ियों का एक्सपर्ट है और खुद के पिता का गैराज संभालता है। शर्मा जी, जो कैफे में काम करता है और जिस पर 10% छूट मिलती है अगर उसकी बात समझ आ जाए। लोटस, जो डाई फैक्ट्री में काम करता है और हर हफ्ते बालों का रंग बदलता है। राजू, जिसे पौधों से प्यार है। सुनील, जो हमेशा हेलमेट पहनता है और सोचता है कि उसे कोई बीमारी है, लेकिन प्लेन्स को ट्रैक करने में एक्सपर्ट है। अब गुलशन को इन बच्चों से लगाव हो जाता है। टीम का नाम रखा जाता है सितारे टीम और टूर्नामेंट शुरू हो जाता है। पहला मैच जीतने के बाद बच्चे बहुत खुश होते हैं और एक छोटा सा सेलिब्रेशन करते हैं। इसी दौरान गुलशन गुड्डू के पानी के डर को दूर करता है। एक डूबते हुए चूहे को बचाकर गुड्डू अपने डर पर जीत पा लेता है। इसके बाद चंडीगढ़ में एक और मैच होता है। करीम को छुट्टी नहीं मिलती, इसलिए उसकी जगह गोलू नाम की लड़की टीम में आती है। गोलू गुस्सैल लेकिन तेज दिमाग वाली लड़की है। एक मैच में वह विरोधी प्लेयर पेड्रो को उसके प्राइवेट पार्ट पर मारकर बाहर कर देती है और टीम मैच जीत जाती है। बस से वापस लौटते हुए बच्चों को ड्राइवर पागल कहता है और बस से उतार देता है। इस पर गुलशन गुस्से में आ जाता है, लेकिन वह बच्चों को नहीं डांटता, बल्कि समझता है कि इन्हें पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ले जाना मुश्किल है। वह सुनीता से मदद मांगता है और सुनीता एक प्राइवेट बस का इंतजाम कर देती है। अब टीम लगातार मैच जीतती जाती है और सेमीफाइनल में पहुंच जाती है। सुनीता फिर से बच्चा चाहती है, लेकिन गुलशन इनकार कर देता है, ये कहते हुए कि अगर हमारा बच्चा भी इन जैसा निकला तो। यह बात सुनील सुन लेता है
और भावुक होकर कहता है, मैं नहीं चाहता मेरा बच्चा मेरे जैसा हो, लेकिन चाहता हूँ उसका पिता आपके जैसा हो। यह बात गुलशन को झकझोर देती है और वह बच्चों को दिल से अपनाने लगता है। वह उनका पूरा ख्याल रखता है, जूते के फीते बांधना, खाने का ध्यान रखना, हर चीज। सेमीफाइनल जीतने के बाद वह हरगोविंद को फिर से टीम में लाता है। हरगोविंद पहले अपनी टीम में हुई चीटिंग की वजह से टूट चुका था और किसी कोच पर भरोसा नहीं करता था, लेकिन गुलशन उसे भरोसा दिलाता है और वह फाइनल्स के लिए तैयार हो जाता है। अब बारी थी मुंबई में फाइनल्स खेलने की, लेकिन फंड खत्म हो चुका था और बच्चों को ट्रेन से ले जाना संभव नहीं था। गुलशन अपनी वाइफ के साथ प्लान बनाता है और करीम के होटल मालिक को डराकर उससे फंड दिलवाता है। सब बच्चे मुंबई जाते हैं। होटल की लिफ्ट से गुलशन का लिफ्ट का डर भी खत्म हो जाता है। फाइनल में विरोधी टीम बहुत मजबूत होती है और पहले हाफ में सितारे टीम काफी पीछे हो जाती है। गुलशन बच्चों को स्ट्रेटजी देता है, बॉल ऊपर से नहीं नीचे से पास करो। स्ट्रेटजी काम करती है और स्कोर 30-29 का हो जाता है। आखिरी सेकंड में करीम के पास बॉल आती है, लेकिन अपनी आदत के अनुसार वह बॉल को उल्टा फेंकता है और गोल मिस हो जाता है। टीम हार जाती है, लेकिन सारे बच्चे नाचने लगते हैं, खुशियां मनाते हैं जैसे जीत गए हों। गुलशन को समझ आता है कि असली जीत दिल से होती है, ट्रॉफी से नहीं। वह मानता है कि उसने इन बच्चों से बहुत कुछ सीखा है। गुलशन की सजा भी पूरी हो जाती है और उसे नेशनल टीम का हेड कोच बनने का ऑफर मिलता है, लेकिन वह सबसे पहले अपनी सितारे टीम को गुड बाय कहने आता है, जहां बच्चे उसके लिए फेयरवेल केक लाते हैं और सब खुशी से नाचते गाते हैं। तो दोस्तों, ये थी सितारे जमीन पर की पूरी कहानी।